हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कहानियाँ आप सुन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है सोनू की, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। वे बताते हैं कि जब मैं 14 साल का था तो ये भयानक घटना मेरे साथ घटी थी। मेरे माता पिता को एक फंक्शन में जाना था। फंक्शन दोपहर का था, तो जाते वक्त मेरी मम्मी ने कहा कि वे शाम तक लौट आएंगे और मुझे अपना ध्यान रखने को कहा। मैंने भी मुस्कुराकर हाँ कर दी और वे चले गए। आज तो मेरा जैकपॉट लग गया था। मैं जो चाहूँ कर सकता था, चाहे जितनी देर टीवी देखता या गेम खेलता, मुझे कोई नहीं रोकने वाला था। लेकिन यही मस्ती और मज़ा आगे चलकर खौफ और दहशत में बदलने वाला था। मैं कभी टीवी पर कार्टून देखता और कभी गेम खेलता। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। थक हार कर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 5 बजे थे। अब मुझे थोड़ी सी हैरानी होने लगी कि मम्मी पापा अब तक क्यों नहीं लौटे। मैंने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उनका नंबर ही नहीं मिल पा रहा था और पहुंच से बाहर बता रहा था। अभी भी दिन ढलने में काफ़ी समय था, तो मैंने सोचा कि कुछ देर में वो आ जाएंगे और फिर से मैं टीवी देखने लगा। अब 6 बज चुके थे। दिन ढलने के करीब था। मैंने फिर से मम्मी पापा को कॉल किया, फिर से उनका कॉल नहीं लग रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि दिन ढल रहा था और मम्मी पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब धीरे धीरे चिंता डर में बदलती गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैं लगातार उन्हें कॉल किए जा रहा था, लेकिन उनका नंबर मिल ही नहीं रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि दिन ढल रहा था और मम्मी पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब धीरे धीरे चिंता डर में बदलती गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैं लगातार उन्हें कॉल किए जा रहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। अब 8 बज गए। जिस बात का डर था वही हुआ। पहली बार मैं घर पर अकेला, वो भी रात के वक्त। जब मैं ये कल्पना करता था तो सहम जाता था, लेकिन ये भयानक कल्पना आज सच हो गई। जब मैं मम्मी पापा को कॉल नहीं कर पाया तो पूरे घर में इधर उधर फिरने लगा। मुझे बेचैनी सी होने लगी। कभी मैं दरवाजे पर जाकर देखता, कभी घर की खिड़की से झांकता। मेरी बेचैनी अब बहुत बढ़ गई थी। मुझे रोना आने लगा। फिर मैंने सोचा, क्यों ना टीवी देखकर अपना ध्यान भटकाया जाए, और तब तक तो मम्मी पापा भी आ जाएंगे। जैसे ही मैंने टीवी खोला, बस 5 मिनट ही हुए थे कि एकदम से बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। जिंदगी का सबसे डरावना दिन आ चुका था। तभी मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मैं तेज़ी से किचन की तरफ दौड़ा और जल्दी से माचिस निकालकर मोमबत्ती जलाई। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। आगे और भी बुरा होने वाला था, क्योंकि बरसात का मौसम था। बाहर ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे। मेरी किस्मत देखो, एक तो मैं घर में अकेला, बिजली भी चली गई और ऊपर से बादलों का तेज़ी से गरजना। ये सब देखकर तो मेरी जान ही निकलने लगी। मैं तो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया और ऊपर से चादर ओढ़ ली। मेरे कमरे में बड़ी खिड़की थी, जिसमें से हल्की रोशनी आती थी। कुछ समय बीत गया। मैंने चुपके से थोड़ी सी चादर हटाई तो देखा कि उस हल्की सी रोशनी में कोई काली परछाई, जो इंसान की तरह लग रही थी, खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि वह काली परछाई मुझे ही घूर रही है। उसकी सफ़ेद आंखें मेरी तरफ ही थी। मेरा तो दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि ऐसा लग रहा था कि वह उछलकर बाहर निकल पड़ेगा। तभी वे परछाई एकदम से गायब हो गई। मैंने तुरंत फिर से चादर ओढ़ ली।
थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा है। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो वह परछाई मेरे बगल में थी और उसकी मोटी मोटी सफ़ेद आंखें देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। पर मैं कर क्या सकता था। मैंने डर के मारे दोबारा से चादर ओढ़ ली। मेरी चादर में एक छोटा सा छेद था। मैंने उसी छेद पर अपनी आंख लगाकर बाहर देखना चाहा और जो मैंने देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। उसी छेद से वह परछाई अपनी सफ़ेद मोटी आंखों से मुझे ही देखने लगी। बस इतना देखना था कि मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। ये तो भगवान का शुक्र था कि तभी बिजली भी आ गई और मेरी जान में जान आई। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी। बिजली आए 10 मिनट ही हुए थे कि फिर से बिजली चली गई। ये देखकर मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे लगा कि आज मेरी जान बचना मुश्किल है। तभी मुझे छत की तरफ से कुछ आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पंखे पर बैठा है। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी ऊपर देखने की, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरी नज़र ऊपर चली गई तो मैंने उसी काली परछाई को पंखे पर लटकते हुए पाया और उसकी चमकती काली आंखें मुझे ही घूर रही थी। जैसे ही ये मुझे एकदम से निगल जाएगी, मुझे तो बहुत ज़ोर का रोना छूट गया और डर के मारे बाहर के दरवाजे की तरफ मैं दौड़ा। मैंने सोचा कि घर से बाहर निकलकर ही शायद मेरी जान बच जाएगी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तभी मैंने अपने मम्मी पापा को दरवाजे पर पाया। मुझे डरा हुआ देखकर वे भी एकदम से घबरा गए और मुझसे पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और रो क्यों रहे हो। तभी मैंने मम्मी को रोते हुए जो मेरे साथ घटा था मैंने सब बताया। मम्मी भी बहुत परेशान हुई और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और अच्छी और बेहतर कहानी लाने की कोशिश करता रहूँगा।